हे गाइस, दिस इज़ मानसी कौशिक एंड आज हम अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स, उनसे रिलेटेड जो उनके केमिकल नेम्स होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी, उनके मेजर सोर्सेज और उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक मिनट जी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर देना, ठीक है। चलो वाइटामिन्स पढ़ते हैं, क्योंकि CHSL में अभी आप देख रहे हो कि रीसेंट एग्जाम्स में जब आप एनालिसिस देखते हो तो वाइटामिन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए एक थोड़ी देर में आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट में करा दूंगी वाइटामिन से रिलेटेड, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं वाइटामिन्स की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका नेचर कैसा होता है, मतलब ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये वॉलेटाइल होंगे या फिर ये इनऑर्गेनिक होंगे या फिर ये ऑर्गेनिक होंगे, किस तरीके के कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है। बाय स्ट्रक्चर तो बात करें ये कैसे कंपाउंड्स हैं, ये हैं हमारे ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। मतलब कि इसमें बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स मेजर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाइटामिन्स का इन्वेंशन किसने किया था, सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था, तो वाइटामिन्स को सबसे पहले इन्वेंट करा था F.P. हॉपकिंस ने, ठीक है। F.G. हॉपकिंस ने किया था। एंड सबसे पहले वाइटामिन के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है हमारा वाइटामिन ए। अच्छा, एक और चीज़ मेजर, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइटामिन का आपकी बॉडी में रोल क्या होता है, क्या ये आपको एनर्जी दे रहे हैं, क्या ये आपको ATP दे रहे हैं, कैलोरी दे रहे हैं, तो नहीं। वाइटामिन ना आपको ATP देता है ना आपको कैलोरी देता है, तो फिर देता क्या है। वाइटामिन आपके जितने भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हैं उनके मेटाबॉलिज्म को देखता है, ठीक है। ये देखता है कि आपकी बॉडी में हर काम ढंग से और ढंग के तरीके से हो रहा है, ठीक है, प्रॉपरली हो रहे हैं हर केमिकल रिएक्शंस, कुछ में ये हेल्प भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाइटामिन हम यहाँ पर देखते हैं वाइटामिन ए। अच्छा, अगर टोटल बात करूँ तो ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए असेंशियल कितने हैं हमारे, 6 वाइटामिन्स हमारे क्या है, असेंशियल वाइटामिन्स होते हैं। इसमें भी वाइटामिन्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे फैट सोल्यूएबल, ठीक है, और एक होते हैं हमारे वाटर सोल्यूएबल, ठीक है। फैट सोल्यूएबल एंड द अदर इज वाटर सोल्यूएबल। नाम से पता चल रहा होगा, जो फैट में सोल्यूएबल होंगे वो फैट सोल्यूएबल और जो वाटर में सोल्यूएबल होंगे वो हमारे वाटर सोल्यूएबल। वाटर सोल्यूएबल होते हैं सिर्फ 2, बाकी के 4 क्या हैं, वो होते हैं हमारे फैट सोल्यूएबल। तो जो वाटर वाले होते हैं वो होते हैं सिर्फ B और C, ठीक है। B और C हमारे क्या है, वाटर सोल्यूएबल वाइटामिन्स कहलाते हैं दोनों। बाकी के आपके जो बचे D, A, E और K, ये क्या हैं आपके फैट सोल्यूएबल वाइटामिन्स। चलो अब आ जाते हैं सबसे पहले वाइटामिन ए पर, जिसका केमिकल नेम आप देख सकते हो क्या है, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस पहले जो पूछे जाते थे वो आपसे पूछे जाते थे कि वाइटामिन का केमिकल नेम पूछ लेगा या डायरेक्टली डेफिशिएंसी दे देगा और पूछेगा किसकी डेफिशिएंसी से ये डिसीज होती है मेजरली, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस होती है इससे। अच्छा, ये दोनों ही चीज़ें आप देख सकते हो किससे रिलेटेड है, हमारे विजन से रिलेटेड है, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है आपको, मतलब अगर आपके फादर को कलर ब्लाइंडनेस है और अगर उसका मेल चाइल्ड होता है तो उसको भी कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। इसमें कुछ कलर्स में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। सिम्टम्स में आपका जो पाम होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेटी होने लगता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, रतौंधी, ठीक है। तो ये किसकी कमी से हो सकते हैं, आपको विटामिन ए की कमी से हो सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, विजन से। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि विजन डिफॉर्मिटी या विजन में प्रॉब्लम किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो सकती है, तो याद रखिएगा विटामिन ए। इसके सोर्सेज की बात करूँ तो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, जैसे चीज़ हो गया, एग भी इसका एक अच्छा सोर्स है, कुछ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स भी इनके अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन के, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं हमारा विटामिन B1। केमिकल नेम इसका देख सकते हो, थायमीन इसका केमिकल नेम है, और इसकी डेफिशिएंसी से आपको हो जाती है बेरी बेरी,
ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या हो जाएगा, बेरी। अब विटामिन बी की बात करें तो स्ट्रक्चर में ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, थोड़ा डिफरेंस की वजह से विटामिन बी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला विटामिन है हमारा विटामिन B2। इसका केमिकल नेम आप देख सकते हो यहाँ पर, राइबोफ्लेविन क्या है इसका केमिकल नेम है। और इसकी डेफिशिएंसी से मेजर कुछ नहीं, बस आपकी आँख जो है वो थोड़ी हल्की रेडिश लगने लगती है। जैसे अभी कोरोना की जो वेव 2 है, मतलब ये जो सेकेंड स्ट्रेन है कोरोना का, उसका एक न्यू सिम्टम ये भी है कि जो आपकी आंखें हैं वो थोड़ी रेडिश होने लगती हैं। ऐसे ही विटामिन B2 की कमी से आपकी आंखें जो हैं थोड़ी लाल होने लगेंगी। विटामिन B3 पर आते हैं तो इसका केमिकल नेम याद रखिएगा, नियासिन या निकोटीनामाइड है। निकोटीनामाइड है, निकोटीन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, निकोटीन अलग होता है, वो टबैको में है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से आप देखते हो कि बहुत यंग एज में ही आप देखते हो बहुत सारे लोगों के सफ़ेद बाल दिखने लगते हैं ना, तो वो इसकी कमी से भी हो सकते हैं। विटामिन B3 की कमी से आपको हेयर वाइटनिंग जल्दी होने लगती है। अब आगे आ जाते हैं हमारे विटामिन B5 पर। इसका केमिकल नेम होता है यहाँ पर पेंटोथेनिक एसिड। क्या है इसका केमिकल नेम, पेंटोथेनिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है, पेलेग्रा या 4D सिंड्रोम आपको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन होता इसका केमिकल नेम है और इसकी डेफिशिएंसी से आपको हो सकता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ब्लड में याद रखिएगा, मैंने आपको बताया ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो रेड कलर का पिगमेंट ब्लड को प्रोवाइड करता है। हीमोग्लोबिन का जो सेंटर होता है वो आयरन का होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एनीमिया जो है वो ब्लड की कमी होता है, प्लेटलेट की कमी अलग होती है। प्लेटलेट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड, वो ब्लड का कॉम्पोनेंट है, उसका पार्ट है। लेकिन सिर्फ प्लेटलेट अगर आप कहो ब्लड को तो वो नहीं सही होता, क्योंकि और भी चीज़ें RBC WBC सब उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट विटामिन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B7 जिसका केमिकल नेम आप देख सकते हो। केमिकल नेम क्या है इसका, बायोटीन इसका क्या है केमिकल नेम है। इसकी डेफिशिएंसी से बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। जैसे बहुत लोगों को यंग एज में ही, बहुत लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है कि बाल उनके बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। स्ट्रेस की वजह से मेजर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल बहुत देखने को मिल सकता है। पैरालिसिस बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, हो सके। ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से पैरालिसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट विटामिन पर आते हैं, वो है हमारा विटामिन B11 जिसका केमिकल नेम देख सकते हो। केमिकल नेम क्या है इसका, फॉलिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से आपको डिसेंट्री हो सकती है, जिसको कहते हो आप हिंदी में दस्त हो सकते हैं, या फिर आपको हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी से सेम एनीमिया, मतलब खून की कमी भी आपको इसकी डेफिशिएंसी से हो सकती है। ठीक है, एक मिनट, अब आगे आ जाते हैं हम विटामिन, क्या हो रहा है, हाँ आगे आ जाते हैं हम अपने विटामिन B12 पर। ठीक है, इसका केमिकल नेम आप यहाँ पर देख सकते हो। केमिकल नेम क्या है इसका, साइनोकोबाल्मिन। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका विटामिन B12 क्या है, कोबाल्ट कंटेनिंग होता है और इसकी डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया हो सकता है। आगे आ जाते हैं विटामिन C। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब कोरोना आया था तब आपको बोला गया था ना कि विटामिन C कंटेनिंग चीज़ें खाओ, इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी बूस्ट होगी। ठीक है, केमिकल नेम क्या है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, बी के मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देती हूँ। विटामिन बी के मेजर सोर्सेज होते हैं आपके पल्सेस वगैरह, जो दालें होती हैं वो बहुत मेजर सोर्स होती हैं विटामिन बी की। ग्राउंड नट भी बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी का। सी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो सकती है, या फिर ये लिखा है यहाँ पर
ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ब्रश करते टाइम ही आप देखते हो ब्लीडिंग होने लगते हैं, खून निकलने लगता है, ठीक है। तो वो किसकी कमी से हो सकता है? विटामिन सी की कमी से हो सकता है। इसके कुछ मेजर सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो जितनी खट्टी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जो सोर होती हैं, वो विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो लेमन, ऑरेंज, टमाटो, ये सब क्या है? विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। जो लोग जिम करते हैं वो लोग स्प्राउट्स भी बहुत खाते हैं, आई थिंक। तो स्प्राउट्स भी जो है क्या है? विटामिन सी का मेजर सोर्स है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन पर, विटामिन डी। केमिकल नेम इसका क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अच्छा, कैल्सी आपको कुछ कुछ कैल्शियम जैसा साउंड कर रहा है, तो यहाँ से याद रखना कि विटामिन डी की इसका एक मेजर रोल होता है आपके जो कैल्शियम को होल्ड करने में। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा? कैल्शियम बोन्स होल्ड नहीं कर पाएंगी। कैल्शियम वो होल्ड नहीं करेंगे तो आपकी बोन्स वीक होने लगेंगी, ठीक है। वीक क्यों होने लगती हैं? देखो थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और भी प्रोसेसेस के लिए होती है। जब उसे कैल्शियम होल्ड करने का कोई और तरीका नहीं मिलेगा तो वो बोन से कैल्शियम लेने लगेगा अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, तो बोन्स आपकी वीक होने लगती हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो इसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट विटामिन है हमारा टोकोफेरॉल। इसका अच्छा ये क्वेश्चन आपका आया है कि विटामिन ई जो है वो उसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या हो सकता है। तो इसमें 3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ टर्म्स में ही। इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी और इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये तीनों ही टर्म आपकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तीनों ही लगभग एक ही चीज़ को डिफाइन करती हैं कि आप कंसीव नहीं कर सकते हो एक चाइल्ड को, आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी होगी तो ये भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट विटामिन पर, ये है हमारा विटामिन के। इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। इसकी डेफिशिएंसी से आपको यहाँ पर क्या हो सकता है? लेस क्लॉटिंग, या फिर ऐसा हो सकता है कि क्लॉट ना ही बने। मैंने आपको एक डिसीज़ भी बनाई थी जो रॉयल फैमिली डिसीज़ है, रॉयल डिसीज़ भी उसको कहा जाता है क्योंकि वो रॉयल फैमिली को है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता। तो विटामिन के में भी कुछ ऐसा ही है कि इसकी डेफिशिएंसी अगर आपको हो जाएगी तो आप देखते हो कि जो ब्लड के थक्के जमते हैं, मतलब जो आप खुरंट देखते हो, वो इतनी आसानी से नहीं जमता है, बहुत देर में जमता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। चलो अच्छा, ये सारी विटामिन्स आपको मिलती कहाँ से हैं? सारी विटामिन्स आपको कहाँ से मिलती हैं? जो आप फूड खाते हो, तभी तो हम इनके सोर्सेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट ऐसे 2 विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, मतलब खुद बनाती है, खुद बना सकती है। बाहर से मिलेगा तो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन वो खुद भी सिंथेसाइज कर सकती है। ऐसे 2 विटामिन हैं हमारे, डी और के। ये दोनों विटामिन्स हमारी जो बॉडी है वो खुद सिंथेसाइज कर सकती है, खुद बना सकती है। जो डी होता है, याद रखिएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में एकदम से इसका जो मतलब स्टार्टअप हो जाता है कि एकदम से सिंथेसिस इसका बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि सनलाइट में क्या होते हैं? आपके यूवी रेज होते हैं। यूवी रेज के प्रेजेंस में जल्दी इसका सिंथेसिस होने लगता है। इसलिए आप सुनते हो कि हाँ मैं सनलाइट में हूँ और मैं विटामिन डी ले रहा हूँ, तो आप ले नहीं रहे हो, आप यूवी लाइट से आपकी बॉडी में विटामिन डी बनवा रहे हो, ठीक है। विटामिन के की बात करें तो ये आपके इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है, मतलब एक तरीके से कोलॉन में ही फॉर्म होता है, ठीक है। ये दोनों बैक्टीरिया आपके बॉडी द्वारा सिंथेसाइज्ड हैं। अच्छा, बाकी जो है देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वैसे तो केमिकल नेम भी पूछे जाते हैं और आपसे डेफिशिएंसी भी पूछ लेगा, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट जो विटामिन एमसीक्यूज रखे हैं उसमें वो पार्ट नहीं रखा है केमिकल नेम वाला, क्योंकि वो मैंने आपको थ्योरी में ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े हट कर आए हैं विटामिन से, जिन पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। पहला देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। विटामिन सी जो है इनमें से किस एलिमेंट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है?
आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और सोडियम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जो आयरन है, जो Fe है, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है क्या? विटामिन सी। चलिए आगे के क्वेश्चन पर आते हैं, एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैंने शुरू में ही बता दिया था, विटामिन है कैसे कंपाउंड? ये क्या है? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर, विटामिन ए इज़ नेसेसरी इन आवर बॉडी फॉर। विटामिन ए हमारी बॉडी में किस लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, किस लिए वो नेसेसरी है? मैंने बताया था इसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो दोनों ही किससे रिलेटेड हैं? आपके विजन से। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर? प्रॉपर विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन आवर बॉडी सिंथेसाइज ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। ये भी मैंने आपको बता दिया कि सनलाइट में जो यूवी रेज होते हैं उनसे सिंथेसिस करता है हमारा बॉडी कौन सा विटामिन? विटामिन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑर्गन स्टोर्स फैट सोल्यूएबल विटामिन्स। आपका कौन सा ऑर्गन है जो फैट सोल्यूएबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है? तो सही आंसर देखो यहाँ पर होगा लिवर। बेसिकली फैट सोल्यूएबल विटामिन्स में हम बात करें ए, डी, ई और के की, तो मेजर ये ए को स्टोर करता है, ठीक है, लिवर। लिवर में और किस चीज़ का स्टोरेज होता है? ग्लाइकोजन का। मैंने आपको बताया था ग्लाइकोजन क्या है, आपकी बॉडी का स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड या ग्लूकोज आप कह सकते हो। कहाँ पर स्टोर होता है? वो लिवर में ही होता है। इतना ही पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट था, पूरा मैंने बता दिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बाय GS बाय मानसी के नेम से। एंड हैव अ ग्रेट डे नाउ। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप बिना हिचके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। एंड या हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।